भारतीय आदिवासी पार्टी आरएलपी पंचायत चुनाव इस बार आएगा, उसमें हम मिलकर लड़ाई लड़ें राजस्थान के अंदर, ये मेरी इच्छा है। बीजेपी के एक विधायक का पीछा करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी और बीजेपी के मैं 10 विधायक बता दूं जो चोरी के मामलों में इन्वॉल्व है। राजकुमार रोज से कभी बात हुई? ठीक है, मेरा उनसे बढ़िया संबंध है, वो मेरे साथ रह सकते हैं आगे आने वाले चुनाव। अभी तो लोकसभा में मिलकर ही लड़ रहे हैं दोनों, बीजेपी आरएलपी हमारे सारे मुद्दे पे खड़े रहते हैं साथ। कौन होना चाहिए था मुख्यमंत्री राजस्थान का जिससे हनुमान बेनीवाल भी खुश नजर आते? हम तो चाहते आरएलपी की होनी चाहिए थी सरकार। मैंने जिन जिन को चाह वो सब निकल गए, जैसे किरोड़ी लाल को चाह तो किरोड़ी लाल जी चले गए वसुंधरा जी के पास, वसुंधरा जी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वापस वसुंधरा जी गोदी में जाके बैठ गए। नागौर को लेके एक उन्होंने कॉमेडी करी है कि नागौर में कोई भी किसान बिजली नहीं भरता है, वो सीधे हनुमान बेनीवाल का नाम ले लेता है, उसका बिजली बिल जो बिजली विभाग भरता है। इसमें कुछ सच्चाई है? पहले बढ़ता सही है इसमें बढ़ता है। एक बात आपको और पता नहीं कि टोल पे भी ज्यादातर लड़के मेरा नाम लेके टोल नहीं देता है, निकल जाता है। 1 साल आपको पूरा हो चुका है एमपी रहते हुए, वो कौन से ऐसे काम हैं जिससे जनता ये खुश होकर कह सकी कि हनुमान बेनीवाल को हमने सही वोट दिया? नमस्कार, मेरा नाम है पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। मेरे साथ हनुमान बेनीवाल हैं, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। 24 अप्रैल से एक धरना चालू है और कब तक चलेगा ये बड़ा सवाल है। सवाल हज़ारों युवाओं का है सर, कब तक ये धरना? देखिए, लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। 8 लाख जो परिवार है वो पीड़ित है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 हुई थी, जिस तरह 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, आरपीएससी के 2 मेंबर जेल के अंदर है और बहुत से लोगों पे उंगलियां उठी, कांग्रेस के कई नेताओं पे, आरपीएससी के 2-3 पूर्व चेयरमैन और 500 से लगभग थानेदार फर्जी बन गए पेपर आउट करा के। दुर्भाग्य से एसओजी जांच कर रही, लेकिन एसओजी कह रही पेपर निरस्त करो, पीएचयू कह रहा पेपर निरस्त करो, आपका AAG कह रहा रद्द करो, मंत्रिमंडल उप समिति कह रही रद्द करो। उसके बावजूद भजनलाल सरकार जो विपक्ष में बार बार ये नारे लगाती थी कि एसआई भर्ती को हम रद्द कराएंगे, और इनके आधे घंटे के भाषण आप देखना, आरपीएससी को भंग करो, एसआई भर्ती रद्द करो। और जैसे ही सत्ता के अंदर आए 1.5 साल के अंदर पता नहीं किस प्रेशर के अंदर इस भर्ती को रद्द नहीं करें। वैसे व्हाइट हाउस का कनेक्शन एक हमारे सामने आया था, जिसमें सरकार के 1-2 मंत्री और कुछ ब्यूरोक्रेट्स इस भर्ती को रद्द नहीं कराना चाहते और सरकार 2 फाड़ के अंदर नौजवानों को बांटना चाहती है, एक यथावत रखने वाले और एक भर्ती रद्द कराने वाले। और हमने इस मामले को लोकसभा के अंदर भी उठाया था 2 बार मैंने इस मामले को, और लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं। एक जेल भरो आंदोलन भी चलाया और 1 लाख से ज़्यादा जवानों ने आक्रोश रैली 25 मई को निकाल के मोदी तक संदेश दिया कि अगर भर्ती रद्द नहीं करी तो बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे कोई सा भी चुनाव। नौजवानों ने ठान लिया इस बार कि बीजेपी कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। चोर चोर मौसेरे भाई दोनों लुटेरे हैं, एक सांप नाते दूसरा नाग नाते। ये राजस्थान के नौजवानों ने इस बार संदेश दे दिया। तपती धूप के अंदर 1 लाख से ज़्यादा नौजवान अपने साधनों से आया था उस रैली के अंदर ये संदेश देने के लिए कि तैयार हो जाओ, भर्ती रद्द करो, आरपीएससी का पुनर्गठन करो, युवाओं के जो पद खाली पद है वो भरो, बेरोजगारी भत्ता, तमाम जो नौजवानों के मामले वो सरकार पूरा करे। एक बार कांग्रेस है, एक बार बीजेपी, इससे राजस्थान का जवान थक चुका है और वो बदलाव चाहता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी हम कल टाइम मांगेंगे कि 8 तारीख के बाद का कोई भी समय हमें मिले और पीएम और राष्ट्रपति को हम पूरी बात से अवगत। हम राज्यपाल से भी मिले थे और तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस इस मामले में कटघरे में, कांग्रेस के वो नेता जो उस समय मानेसर गए थे वो कह रहे थे कि आरपीएससी भंग होनी चाहिए, ऐसा ही भर्ती रद्द हो, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, गायब हो गए वो लोग। दूसरे नेता गायब इसलिए हो गए कि उनके तो नाम खुद के आ रहे हैं आरपीएससी के मामले, अपने रिश्तेदारों को आरएस बना दिया, आरपीएस बना दिया। तो कांग्रेस कटघरे के अंदर है, पूरी कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठी है और राजस्थान को बचाने के लिए नौजवान खुद ही निकला सड़कों के ऊपर। अच्छा, पर्ची सरकार कहते हैं आप, भजनलाल सरकार से नाखुश दिखाई देते हैं। कौन होना चाहिए था मुख्यमंत्री राजस्थान का जिससे हनुमान बेनीवाल भी खुश नजर आते हैं? हम तो चाहते आरएलपी की होनी चाहिए थी सरकार, चाहता था मैं, तो हुई नहीं। तैयारी हो रही है? वो तो आगे तो होगी, वो तो लड़ ही रहे हैं यार। होगी क्या? 66 साल के अंदर पार्टी बना के प्रयास किया और हमसे प्रेरणा लेके पहले आरएलपी पार्टी बनी, उसके बाद आदिवासी पार्टी का गठन हुआ। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी के एक विधायक का पीछा करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी और बीजेपी के मैं 10 विधायक बता दूं जो चोरी के मामलों में इन्वॉल्व है। उनकी ये अखबार में खबर तक नहीं छपने देते, एफआईआर तक लॉन्च नहीं होने देते। कई तो डीजल चोर रहे हैं, कोई दूसरे काम कर रहे हैं, कोई इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। तो इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा? ये तीसरी ताकत को राजस्थान में खड़े नहीं होने देना चाहते। दोनों दल मिल जाते हैं और बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात भजनलाल करते तो एक भी बड़ा मगरमच्छ पकड़ के तो दिखाओ, वो कब पकड़ा जाएगा भजनलाल जी? कहीं ऐसा नहीं उससे पहले आप रवाना हो जाओ और आप यहाँ सब्जी मंडी लालकोटी पे कहीं फ्रूट और सब्जी खरीदते घूमो कि ये कौन है पूर्व मुख्यमंत्री था।
ये बताइए मुझे कि आपके साथ किसको चाहते हैं कि युवाओं की आवाज़ और उठे हो, कौन से युवा? मैंने जिन जिन को चाह वो सब निकल गए। जैसे किरोड़ी लाल को चाह तो किरोड़ी लाल जी चले गए वसुंधरा जी के पास, वसुंधरा जी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वापस वसुंधरा जी गोदी में जाके बैठ गए, लड़ाई अधूरी छोड़ गए। सचिन पायलट मानेसर गए और मानेसर से वापस कांग्रेस के वहीं चले गए। हम तो चाहते हैं कि अब सेकंड दर्जे के नेता राजस्थान के जो कमान संभाले और हमारे साथ आए, क्योंकि जो लोग छोड़ के एक बार बीच में चले गए और एक बार जो पार्टियों के अंदर चले गए वो वापस हमारे साथ नहीं आ सकते राजस्थान के। राजकुमार रोज से कभी बात हुई? ठीक है, मेरा उनसे बढ़िया संबंध है, वो मेरे साथ रह सकते हैं आगे आने वाले चुनाव। अभी तो लोकसभा में तो मिलकर ही लड़ रहे हैं दोनों, बीएपी आरएलपी हमारे सारे मुद्दे पे खड़े रहते हैं साथ। निश्चित रूप से भारतीय आदिवासी पार्टी, आरएलपी, तमाम वो दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, हम चाहते हैं कि पंचायत चुनाव इस बार आएगा, उसमें हम मिलकर लड़ाई लड़ें राजस्थान के अंदर, ये मेरी इच्छा है। 1 साल आपको पूरा हो चुका है एमपी रहते हुए, वो कौन से ऐसे काम हैं जिससे जनता ये खुश होकर कह सकी कि हनुमान बेनीवाल को हमने सही वोट दिया था? राजस्थान में तो एक काम ये है कि विपक्षी भूमिका मैं ही निभा रहा हूँ। 100 से ज़्यादा आंदोलन कर दिए 1 साल के अंदर। कांग्रेस ये सारी यात्राएं निकाल दी ना, कहीं तो 32 आदमी आ रहे हैं, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 200 इकट्ठे कर रहे हैं। ये राजस्थान के हर शहर में करीब करीब आंदोलन भी कर दिए, न्याय भी दिलाई। लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा पुरजोर तरीके से, चाहे दलितों के मामले हो, चाहे वक्फ का मामला आपने देखा होगा, चाहे प्रत्येक समाज का मामला हो, बढ़ते अपराध, पेपर लीक की घटनाएं, तमाम वो मुद्दे जो राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, राजस्थान को इसके हिस्से का पानी मिले, बिजली की जो हमारी वंचित ढाणियाँ थी, सबसे ज़्यादा सड़कों के काम अपने संसदीय क्षेत्र और राजस्थान के अंदर, रेलवे, केंद्रीय विद्यालय, तमाम जो मैं कर सकता था, पार्लियामेंट में मजबूती से अपना जो प्रेजेंस थी वो साबित करी। सब ज़्यादा आपको मामले उठाते नजर आए, सबसे ज़्यादा खड़े रहे और इस प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा घूमते नजर आए। और अब जिस आंदोलन के अंदर बैठा हूँ, जहाँ 1 साल पूरा हो रहा है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन है। इस शहीद स्मारक का सबसे बड़ा आंदोलन है, जहाँ एक एमपी पार्टी का अध्यक्ष लगातार 40 दिन से ज़्यादा भी यहाँ शहीद स्मारक पे बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए उनके साथ बीच में बैठा है। तो इससे बड़ा तो आंदोलन कोई हो ही नहीं सकता। और विकास के इतने काम कराए, अनगिनत काम कराए, जो भी हमारे पास आया, चाहे देश के अंदर किसी भी कोने का मामला था। अग्निवीर का भी पुरजोर तरीके से विरोध किया, अग्निवीर खत्म होना चाहिए, चाहे किसानों के मामले हो, एमएसपी का हो, कर्ज माफी का हो। आप रोजाना हमें लड़ते हुए लोकसभा के अंदर देखते हैं, सड़कों पे देखते हैं। तो 1 साल के अंदर जितना मैं कर सकता हूँ मैंने किया और आगे भी जंग हमारी जारी रहेगी। लास्ट सवाल और पूछ रहा हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, नागौर को लेके एक उन्होंने कॉमेडी करी है कि नागौर में कोई भी किसान बिजली नहीं भरता है, वो सीधे हनुमान बेनीवाल का नाम ले लेता है, उसका बिजली बिल जो बिजली विभाग भरता है। इसमें कुछ सच्चाई है? पहले भरते सही है इसमें भरता है। ऐसा होता था? बिजली के क्यों होता था? बस बिजली खुद की है, किसानों की ले लेते हैं, और क्या होता क्या है भाई, खुद बिल भरने की जरूरत नहीं है? अरे ऐसा नहीं है, सब जगह नहीं, लेकिन कर लेते हैं वहाँ पे। करते थे आपका नाम लेकर? मेरा नाम नहीं तो अपना आप खुद मजबूत है सारे किसान। अब धीरे धीरे हम चाहते, इसलिए तो मैंने कहा कि राजस्थान में किसान की बिजली माफ करो। जब कुछ इलाकों में नहीं भर रहे हैं तो सब मत भरो, ताकि हनुमान बेनीवाल का नाम 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा आपका देना पड़ेगा किसान को फ्री बिजली का, और घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पे बिजली करो। आज आपके पास विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और जितना अपना बिजली उत्पादन के संयंत्र है, उन सबको मिलाते हैं तो अपन बिजली बाहर बेचने की स्थिति में। तो फ्री करो किसान की बिजली। बहुत से ऐसे स्टेट है देश के अंदर किसान को फ्री बिजली दे रहे हो, तो राजस्थान क्यों नहीं दे रहा है? देनी चाहिए फ्री बिजली, ये तो मेरा एजेंडा है। फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान। एक बात आपको और पता नहीं कि टोल पे भी ज़्यादातर लड़के मेरा नाम लेके टोल नहीं देते हैं, निकल जाते हैं। हम इसलिए कि भाई मैं टोल, वो कह रहे हैं टोल फ्री की बात कर रहे हैं, तो फिर टोल किस बात का दें? वो पहले इसको अभी हुआ नहीं फ्री, लेकिन वो कह रहे हैं फ्री हो गया, भाई साहब ने मामला उठा लिया। उनको मेरे पे विश्वास है, और जो टोल नाकों पे बैठे हैं उनको भी मेरा विश्वास है कि ठीक है, हनुमान जी के नाम ले तो टोल फ्री हो रहा है, तो अभी निकलना दो इनको। ये तो आपसे एक तरीके से समझ हो गई एक दूसरे की। तो ये थे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने हर एक सवाल का खुलकर जवाब दिया। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।